अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ का सबक एन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मकसद इस सबक के बारे में एन की आवाज़ को जानना, उससे शुरू होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज और उनकी तस्वीरों के बारे में बातचीत करना और कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ, यानी आज का हमारा सबक है एन जी। तो आपने अपने सबक का आगाज़ करना है फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए। वो फ्लैश कार्ड्स जो आपको जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फ़राहम किए हुए हैं। हमारे पास कौन कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं, चले देखते हैं। हमारे पास है इमारत, ऐनक, औरत, उकाब और इतर जी। आपने ये फ्लैश कार्ड्स बच्चों को बारी बारी दिखाने हैं और इनके बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। जो बच्चे देख के तस्वीरों को देख के बातचीत कर सकते हैं वो बच्चों की तरफ से आपके पास मालूमात आएंगी, और वो मालूमात जो बच्चों को तस्वीरों में नज़र नहीं आ रही वो आपकी तरफ से बच्चों के पास जाएंगी। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं उकाब की जी। अब इसी तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को देख के बच्चे आपको काफ़ी कुछ बता सकते हैं इस उकाब के बारे में, रंग के बारे में कि वो क्या कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, आंखें कैसी हैं, पर कैसे हैं, फ़ज़ा कैसी है, कौन कौन से रंग नज़र आते हैं। इस तरह की बातें तो बच्चे आपसे बहुत आराम से अब तक कर सकेंगे। जो अब बात आप बच्चों को बताएंगी वो हो सकता है बच्चों को ना पता हो। मिसाल के तौर पे आंखें तो नज़र आ रही हैं सबको, लेकिन आपको पता है उकाब की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, यानी उसके सर का आधा हिस्सा जो है वो आंखों ने लिया होता है। और उकाब जो है वो इसकी आंखें इसलिए इतनी बड़ी होती हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचा जब उड़ता है ना तो उसको ऊपर से बहुत दूर की चीज़ नज़र आ जाती है, और हमको जो चीज़ नज़र आती है हमसे कहीं ज़्यादा जल्दी और दूर की चीज़ उसको नज़र आ जाती है, यानी कि वो हमसे 4 से 5 गुना ज़्यादा जल्दी चीज़ को और बड़ी चीज़ को देख सकता है। आपको पता है उसकी इतनी अच्छी उसकी नज़र है। और इसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि ये जो शेर है ये जंगल का बादशाह है, यानी जानवरों का बादशाह, इसी तरह जो उकाब है ना ये परिंदों का बादशाह कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है और बहुत ऊंचा उड़ता है और परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा भी माना जाता है। इस तरह की बातें आप बच्चों से कीजिए। और इसी तरह ऐनक, इमारत, औरत और इतर के बारे में बच्चों को मालूमात फराहम कीजिए। इसके बाद आप बच्चों को बताइए कि इन तस्वीरों के नाम क्या क्या हैं। कुछ नाम बच्चे आपको खुद बता देंगे और बाकी नाम आप बच्चों को बताइए। इसके बाद साथ साथ आप बच्चों को बताइए कि इन्हीं अल्फाज की आवाज़ किससे शुरू होती है, किस आवाज़ से शुरू होते हैं ये अल्फाज। बिल्कुल, ये होते हैं एन आ, एन आ। तो एन अ औरत, एन अ ऐनक, एन अ इमारत, एन अ उकाब, एन अ इतर जी। अच्छा, इसको आप आइन भी बोल सकती हैं और एन भी बोल सकती हैं, ठीक है। दोनों में से दोनों तरीके आपके इसमें दुरुस्त रहेंगे। फिर हम चलेंगे इसके बाद आप किताब की तरफ। आप बच्चों से एन का सफ़ा खुलवाइए किताब में, और इन्हीं तस्वीरों की एक दफ़ा बच्चों से दोहराई करवा दीजिए। और दोहराई करवाते हुए आपने एन की आवाज़ के ऊपर बात ज़रूर करनी है। इसके साथ साथ इसी सफ़े के बिल्कुल नीचे हमारे पास कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। इन्हीं ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में आपने बच्चों से बातचीत करनी है, यानी कि ये अल्फाज ऐन अ के आवाज़ से शुरू होते हैं। इसकी दोहराई करवाइए और इसके बाद हम चलेंगे लिखाई की तरफ। ऐन को लिखने के लिए हम पहली आधा दायरा लगाएंगे, उसके बाद एक पेट बना देंगे। ये है हमारी ऐन की पूरी शक्ल। ऐन की छोटी शक्ल लिखने के लिए हम आधा दायरा बना के छोटी सी दुम बना देंगे, और ये है हमारी ऐन की छोटी शक्ल। प्री राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों से हम हवा में लिखवाएंगे। बच्चा अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा, टेबल पे लिखेगा और सैंड ट्रे पे लिखेगा। इसके बाद आप बच्चों से जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुई वर्कबुक यानी एक्टिविटी बुक बच्चों को दीजिए। सफ़ा नंबर 57-58 खुलवाइए
और जहाँ पे बच्चों ने रंग भरना है वहाँ रंग भरवाइए और लिखाई का काम शुरू करवा दीजिए। क्लास का काम क्लास में करवाइए और बाकी जो होमवर्क का काम है वो घर के लिए बच्चों को दे दीजिए। जब आप बच्चों के काम से मुतमईन हो जाएं तो फिर हम चलेंगे अपनी दोहराई की तरफ। दोहराई के लिए हम एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, वो एलईडी प्रोजेक्शन जिसके अंदर तस्वीरें और नाम मौजूद हैं। ये वो सब तस्वीरें हैं जो आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए और किताब में मौजूद तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को रहनुमाई दी थी जिनके बारे में। इसके बाद जब बच्चों की दोहराई अच्छी तरह से हो जाए और आप दोबारा से मुतमईन हो कि आपकी जमात में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बच्चों ने आपके आवाज़ों के साथ तस्वीरों के बारे में बातचीत कर ली, फिर हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। हमारे पास दो मुख्तलिफ़ किस्म की जांच है, एक है ज़ुबानी जांच और दूसरी है लिखाई की जांच। आपकी मर्ज़ी, पहले ज़ुबानी करवा दीजिए या पहले लिखाई करवा दीजिए। ज़ुबानी के लिए हमारे पास एलईडी प्रोजेक्शन मौजूद है। ये वो सारी की सारी तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के अंदर नाम मौजूद नहीं है। आप बच्चों को तस्वीरें दिखाइए, बच्चों से पूछिए तस्वीरों के नामों के बारे में और ये किस आवाज़ से शुरू होते हैं उसके बारे में बात कीजिए। इसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ। आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं, वो आप बच्चों में तकसीम कीजिए और बच्चों से काम करवाइए। आपकी समाअत का शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।